वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद मुस्तक़िल के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में पब्लिक मीटिंग से बात करते हुए कहा कि ये इंतखाबी मीटिंग नहीं है, अभी तो इंतखाबात का ऐलान भी नहीं हुआ है। मैं तो सिर्फ मुल्क में किए गए विकास के बारे में जानकारी देने आया हूँ। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि 15 दिनों में मुल्क में मरकज़ की जानिब से जो काम अंजाम दिए गए उनको गंवाया और कहा कि ये विकास का उत्सव है। चुनाव जब आएगा देखेंगे, मुझे तो देश का विकास करना है। अपने खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी ने आवाम से मुखातिब होकर कहा कि मुझे तेलुगु में भाषण देने नहीं आता है, इसीलिए हिंदी में बात सबको समझ आएगी क्या। उनका कहना था कि देश को विकसित बनाने के लिए दिन रात जिद्दोजहद जारी है। इसी ज़िमन में मुख्तलिफ मीटिंग्स जारी है जिनमें लाखों नौजवानों ने हिस्सा लिया और मुल्क को तरक्की की सिमत गामज़र करने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में हर तबका कह रहा है कि अब की बार 400 सीट और फिर से बीजेपी सरकार। मोदी के बयान पर सामाईन ने थालियों की गूंज में उनकी बात का इस्तक़बाल किया। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में मज़ीद कहा कि बीजेपी ने एक आदिवासी को मुल्क का प्रेसिडेंट बनाया है। इसके अलावा हैदराबाद में जो म्यूज़ियम बन रहा है, बीजेपी ने उसका नाम राम जी के नाम पर रखा है। बीजेपी की जानिब से आदिवासियों को सम्मान मिल रहा है। आदिवासी समाज में जो लोग पिछड़े हैं और उन्हें समाज में कोई अहमियत नहीं दी जा रही है, उन्हें भी MP जनमन योजना के ज़रिए फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। इस स्कीम से तेलंगाना के लोग भी इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। तेलंगाना के लोगों के विकास के लिए भी मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं। किसानों के लिए भी मुख्तलिफ़ इक़दामात किए गए। तेलंगाना में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी बोले तो पक्की गारंटी। तेलंगाना में TRS की BRS बनने से कुछ नहीं बदला था, इसी तरह कांग्रेस से भी कुछ तब्दीली नहीं आएगी। BRS और कांग्रेस एक ही जैसी सियासी पार्टियां हैं। तेलंगाना में BRS ने कल्लेश्वरम में करप्शन किया और कांग्रेस इन फाइलों को दबाकर मज़ीद करप्शन करने का सोच रही है। मोदी ने कहा कि मुल्क के लोग मुझे जानते हैं और मैं लोगों के सामने खुली किताब हूँ। लोग मुझे जानते हैं, मैं दिन रात कामों में लगा रहता हूँ, फिर भी मेरा काम लोगों के सामने जब आता है तो लोग लिखते हैं और कहते हैं कि मोदी जी कितना काम करेंगे, थोड़ा आराम भी कर लो। मोदी ने मज़ीद कहा कि मेरा खुद का कोई सपना नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की फ़िक्र रहती है, यही मेरा परिवार है। उन्हीं की फ़िक्र में लगा रहता हूँ। देश की लड़कियों, बच्चियों और जिसका कोई नहीं है उनका मोदी है, वही मेरा परिवार है। मैं सिर्फ मेरे परिवार के लिए जी रहा हूँ और जूझ रहा हूँ। इसीलिए आज पूरा देश एक सर में कह रहा है, मैं हूँ मोदी का परिवार। इसी अल्फाज को मोदी ने सामाईन से बार बार कहलवाया। उन्होंने एक पैगाम भी दिया कि राम मंदिर की तामीर में तेलंगाना की आवाम का भी हिस्सा है। राम का आशीर्वाद पूरे मुल्क के लोगों पर है। मेरे भाइयों और बहनों, सबसे ये इल्तिजा करता हूँ कि अपने बच्चों को मुसीबत में ज़िंदगी बसर करना नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे तेलंगाना के लोगों का प्यार चाहिए। मैं आपके सामने एक सेवक बनकर आया हूँ। आखिर में मोदी ने सबसे भारत माता की जय नारे लगाकर अपने खिताब का इख्तिताम किया। क़ब्ल इसके मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी, MP स्वयं बापू राव, मुक़ामी रुकन असेंबली पायल शंकर व दीगर ने भी मुखातिब किया।